सहरी में बनाएं या ईद की दावत पर बनाएं, बहुत ही मजेदार सिल्की स्मूथ चिकन चंगेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी में पराठे के साथ बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन चंगेजी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है। पतीली के अंदर 1/4 कप मैं ऐड कर देती हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम कर लेते हैं। ऑयल को गरम करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ प्याज जो हमने स्लाइस में कट कर ली थी। प्याज ऐड करके हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन और क्रिस्पी कर लेते हैं। तो प्याज को देखिए मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब पतीली के अंदर ही प्याज को मैं इस तरह से साइड पर लगा देती हूँ ताकि इसका अच्छी तरह से ऑयल भी निकल जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से मैंने छोड़ दिया था और यहाँ पर प्याज को मैंने एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख लिया है। अब इसी पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं 5 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को 2-2 हिस्सों में मैंने इस तरह से कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 बंच लहसुन का और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 5 से 6 लौंग ले ली हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और हमने जायफल और जवत्री इस तरह से ले ली है। जायफल को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था और जवत्री के 2 टुकड़े हमने इस तरह से ले लिए हैं। 10 से 12 बादाम ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को हमने इतना पका लेना है कि टमाटर छिलकों से बिल्कुल अलग हो जाएं। तो इसको ढककर 15 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पर छोड़ देती हूँ। इतनी देर हम चिकन पर एक मसाला मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन ले ली है। चिकन को मैं एक बड़े बोल के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर भुना कुटा जीरा ले लिया है। तो जीरे को भूनकर कूट कर ऐड किया है। इसके साथ ही 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ। और जो हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करके निकाल ली थी, प्याज को थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया था, तो प्याज को मैंने हावन दस्ते में निकाल लिया है और इसको हम कूट लेते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से कूटने के बाद हम प्याज को भी चिकन के अंदर ऐड कर लेते हैं और इन सारे मसालों को हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। तो हाथ से अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर पूरा मसाला लगा लेती हूँ। एक बार आप अपने घर में ये चिकन चंगेजी बनाकर जरूर देखिएगा। इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही ज्यादा मजेदार बनके तैयार होती है। तो चिकन के ऊपर मसाला मैरिनेट करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटरों ने छिलकों को छोड़ दिया है। तो हम इस तरह से टमाटरों से छिलकों को अलग कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से देखिए छिलके इससे अलग हो रहे हैं। तो सारे छिलके हम इस तरह से निकालकर डिस्कार्ड कर लेते हैं। और ये जो टमाटर का मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है, इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। तो इस मिक्सचर को निकालकर हमने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर पीस लेना है। तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से पीस लिया था। हैंड ब्लेंडर से काफी आसानी हो जाती है। अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ मैरिनेटेड चिकन। तो चिकन को आधा घंटे पहले आपने मैरिनेट करके रख लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से पकाना है। इस तरह से ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और साथ साथ ही हम इसमें टमाटर वाला मसाला भी ऐड कर लेते हैं जो मैंने हैंड ब्लेंडर से पीस लिया था। तो ये पूरा मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको ढककर नहीं पकाना है। अगर आप इसको ढककर पकाएंगे तो चिकन बहुत जल्दी से गल जाएगा क्योंकि चिकन एक भाप में गल जाता है। तो यहाँ पर हमारी चिकन गल चुकी थी। तो चिकन को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया था क्योंकि हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही मजेदार ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं इस मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो जब आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन ऐड करके हम चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून क्रश करके मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो अगर आपको इसकी ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन चंगेज़ी बनकर तैयार हो चुका है। पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।